नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल निशित साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम वीडियो में बताएंगे कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो होता है 2022 वह भी पेपर 4 डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में बताएँगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट। पर जो है आपको पेपर को साल में टाइम जो दिए गए है 2 घंटे का दिया गया है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वह 75 अंक का है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मार्क जो है वह 75 अंक का दिया गया है। चलिए सेक्शन ए के बारे में पढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम गिवन 5 क्वेश्चन, अर्थात इसमें से 5 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। वो भी एक क्वेश्चन का मार्क जो है वह 3 नंबर का है। अगर आप 3 क्वेश्चन करेंगे 3 3 का 9 नंबर आपको इसे सेक्शन ए से ही मिलेगा। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 का ए पढ़ते हैं। नंबर 1 का ए का क्या दिया गया है? Proof that a necessary and sufficient condition for a curve to a straight line is that curvature at each of its point is vanishes। अर्थात इसमें दिया गया है प्रूव करना है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, वो भी स्ट्रेट लाइन इज दैट द कर्वेचर एट ईच आइट्स पॉइंट पर वैनिसेस हो जाते हैं, तो ईच पॉइंट पर वैनिस हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बी को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एंड टॉर्सन ऑफ द हेलिक्स एक्स इक्वल टू, जहाँ पर दिया गया ए कास यू दिया गया, वाई इक्वल टू ए साइन यू, जेड इक्वल टू ए यू टेन अल्फा। अर्थात यह जो क्वेश्चन दिया गया एक्स और वाई, अर्थात इसे पोजीशन वेक्टर आर का मान निकालेंगे। आर मान यहाँ पर हमें निकालना है कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर और टॉर्सन निकालना है। अर्थात हम सब जानते हैं कि कर्वेचर जो होता है वह कर्वेचर जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ इन कर्वेचर इज कॉल्ड आ रेडियाई ऑफ कर्वेचर, द रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्सन इज कॉल्ड द रेडियाई ऑफ टॉर्सन। हम पहले कर्वेचर निकालेंगे, टॉर्सन निकालेंगे, उसी को हम थोड़ा रेसिप्रोकल कर देंगे, वहीं से हमें आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। डिफाइन कीजिए डायरेक्शन कोफिशिएंट, अर्थात डायरेक्शन कोफिशिएंट को डिफाइन करना है। डायरेक्शन कोफिशिएंट, डायरेक्शन रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्शन कोफिशिएंट जो होता है वहीं से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर डी को पढ़ते हैं। प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू इनवोल्यूट्स इज कांस्टेंट होता है। अर्थात जो होता है डिस्टेंस R1 इक्वल टू R प्लस म्यू टी हो जाता है, वहीं से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ई को पढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व फाई ऑफ यू एंड वी इक्वल टू सी, और यहाँ पर दिया गया डिफरेंशियल फैमिली कर्व, इसको फाइंड करना है। चलिए सेक्शन नंबर हम बी को क्वेश्चन नंबर बी को पढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क। यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें से 7 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 4 ही करना है, और एक क्वेश्चन का जो मार्क है वह 9 नंबर का है। तो अगर हम इस यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, सेक्शन यहाँ पे 936 मार्क्स हमें मिलेंगे। यहाँ पे सेक्शन बी में सबसे ज़्यादा मार्क होते हैं, यहाँ पर सेक्शन बी में ही सबसे ज़्यादा मार्क होते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 का ए पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन का इक्वेशन हमें यहाँ पर प्राप्त करना है बस की। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। इफ़ द टेंजेंट एंड बाइनॉर्मल ऑफ ए पॉइंट कर्व मेक एंगल थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिव विद द फिक्स डायरेक्शन, सो दैट दिखाना है साइन थीटा डी थीटा अपान साइन फाई डी फाई इक्वल टू के अपान टाउ। इसे ही हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में बस, जहाँ पर दिया गया है कि अगर टेंजेंट पर एंगल जो है वह थीटा है और बाइनॉर्मल पर जो पॉइंट पर जो होता है वह फाई है, तो इसी हमें प्रूव करना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को पढ़ते हैं। यहाँ पर डिफाइन अ रेगुलर स्पेस को डिफाइन करना है। सो दैट द ग्राफ ऑफ स्मूथ फंक्शन एफ सच दैट टेन आर स्क्वायर टेन टू आर इज आर रेगुलर सरफेस है, इसी को हमें डिफाइन करना है। इसे हमें इस ग्राफ को हमको दिखाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी को पढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेट एंड प्रूव गास बोनेट थ्योरम, अर्थात गास बोनेट थ्योरम की जो होती है बोनेट थ्योरम की जो होता है वह स्टेटमेंट लिखना है और यहाँ पर इसे प्रूव करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कैलकुलेट द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ राइट हेलिक्सोइड्स गिवन बाय द पी ऑफ यू फाई यू कास फाई यू साइन फाई सी फाई। यहाँ पर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स निकालना है। फंडामेंटल मैग्नीट्यूड जो होता है वहाँ पर हो जाता है जैसे EFG निकालना होगा और हमें निकालना होगा LMN, यही फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स होते हैं, इन्हीं को हमें निकालना होगा। जहाँ E इक्वल टू क्या होता है R1 का स्क्वायर, और यहाँ पर F इक्वल टू हो जाता है R1 डॉट R2, जहाँ G इक्वल टू हो जाता है R2 का स्क्वायर।
और यल इक्वल टू एन डॉट R11 और यम इक्वल टू एन डॉट R12, एन इक्वल टू हो जाता है एन डॉट R22। इसी को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको पढ़ते हैं। सो दैट द टेंजेंट ऑफ लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ऑक्सीलेटिंग स्फीयर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ऑक्सीलेटिंग सर्कल। हमें यही दिखाना है बस क्वेश्चन में। ऑक्सीलेटिंग स्फीयर जो होता है वो पासेस हो जाता है थ्रू द सेंटर ऑफ ऑक्सीलेटिंग सर्कल पर, ये हमें दिखाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जी को पढ़ते हैं। यहाँ पर डिफाइन द कर्वेचर एंड टॉर्सन ऑफ स्पेस कर, अर्थात हमें यहाँ पर कर्वेचर और टॉर्सन की डिफिनीसन लिखनी है और कैलकुलेट द कर्वेचर एंड टॉर्सन ऑफ द स्पेस कर्व भी इक्वल टू गिवन बाई यहाँ पर टी स्क्वायर टी क्यूब। अर्थात यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से हमें कैलकुलेट पहले कर्वेचर और टॉर्सन की डिफिनीसन लिखेंगे और कर्वेचर और टॉर्सन यहाँ पर निकालेंगे। कर्वेचर जहाँ पर होता है कापा से डिनोट किया जाता है, टॉर्सन को टाउ से डिनोट किया जाता है। चलिए हम सेक्शन सी के बारे में पढ़ते हैं। लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम गिवन 4 क्वेश्चन, अर्थात इसमें से 4 क्वेश्चन दिया गया है और इसमें से 2 क्वेश्चन करना है। अर्थात 2 गुणे 15, अर्थात एक क्वेश्चन का मार्क 15 है। अगर हम 2 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर तो हमें 30 नंबर इस क्वेश्चन से मिल जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्या दिया गया, प्रूफ दैट द, ए में जो होते हैं यहाँ 2 पार्ट दिया गया है, एक फर्स्ट एक सेकेंड यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम फर्स्ट पार्ट करें। प्रूफ दैट द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर इज ए मिक्स्ड टेंशन हो जाता है, इसी हमें प्रूफ करना है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन नंबर ए का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। डिफाइन द जियोडेसिक्स ऑफ रेगुलर सरफेस, यहाँ पर रेगुलर सरफेस जियोडेसिक्स रेगुलर सरफेस को डिफाइन करना है। फाइंड ऑल जियोडेसिक्स ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हो जाता है, इसे हमें फिर दिखाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर बी दिया गया स्टेट एंड प्रूफ मेंश्योर्स थ्योरम, अर्थात में मेंशर से थ्योरम प्रूव करना है, जो भी मेंशर थ्योरम हो जाता है कापा इक्वल टू के एन कॉस थीटा हो जाता है, कापा इक्वल टू के एन कॉस थीटा हो जाता है। इसी को हमें यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूव करना है। चलिए टू शो दैट द दिखा क्रिस्टोफल्स सिम्बल्स इज ए नॉट टेंसर क्वांटिटी, अर्थात क्रिस्टो सिम्बल जो होता है वहाँ पर हो जाता है लेमडा म्यू एंड यू, म्यू एंड भी यहाँ पर हो जाता है, वहीं क्रिस्टल सिंबल हो जाता है जो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सरफेस थ्योरी के इक्वेशन में है। उसी से हम उसी को हम कहते हैं ये क्रिस्टोफर सिंबल कहते हैं। उसी को हमें यहाँ पर दिखाना कि या नॉट टेंसर क्वांटिटी, और टेंसर क्वांटिटी को नहीं डिफाइन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी का भी यहाँ पर सी पढ़ लेते हैं। सी सो दैट इफ देयर इज सरफेस ऑफ मिनिमम एरिया पासिंग थ्रू द क्लोज्ड स्पेस कर इट इज ए मिनिमल सरफेस हो जाता है। हमें मिनिमल सरफेस यहाँ पर नेसेसरी या मिनिमल सरफेस के बारे में हम कुछ बता देते हैं। मिनिमल सरफेस उसे कहते हैं जब फर्स्ट कर्वेचर या मीन कर्वेचर जो होता है उसका मान 0 हो जाए, जो इक्वेशन प्राप्त होता है वहीं उसी को हम मिनिमल सरफेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, डी का फर्स्ट है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है डी में, ये फर्स्ट और सेकंड जो होता है। चलिए फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। टू फाइंड द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन हैविंग कांस्टेंट नेगेटिव गॉसियन कर्वेचर, नंबर 2 को पढ़ते हैं। टू शो दैट द, यहाँ पर डी का दूसरा पार्ट पढ़ें। टू शो दैट द प्रॉपर पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अदर लीव्स एवरी नॉर्मल अनचेंज्ड आर या रिवर्स एवरी नॉर्मल हो जाता है, इसी को हमें प्रूव करना है। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। इस पेपर का अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस पीडीएफ का लिंक इसे पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं।